के खेल महोत्सव में एक भैया है जो कुछ अपना प्रोजेक्ट लेके आए, उनके बारे में पूछते हैं क्या बनाए हुए हैं। जय हिंद सर, मेरा नाम यशवंत कुमार है और हम बीपी मंडल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मधेपुरा से आए हुए हैं। और ये हमारे तीनों टीममेट हैं, इनके नाम पीयूष है और इनका नाम अंकित है। हम लोगों ने पहले सर आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर मान लीजिए कि रात में या कभी भी हमारे बॉर्डर पर कभी भी आक्रमण हुआ या फिर घुसपैठ हुआ और उस समय हमारा सोल्जर जो है उस समय उपलब्ध नहीं है उस समय, तो हमारे बॉर्डर का सुरक्षा कौन करेगा? उसी प्रॉब्लम को हम लोगों ने सोल्यूशन निकाला है और हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट तैयार किया है। उसका नाम है ऑटोमेटेड बॉर्डर सर्विलांस सिस्टम। यहाँ पर किसी भी ह्यूमन आदमी का जरूरत नहीं है, बस हम लोग ऑटोमेटिकली अपना सर्विलांस, ये जो सिस्टम है सर्विलांस करके उसको डिटेक्ट कर लेगा और उसको शूट डाउन करने में सक्षम है। आइए समझते हैं कि इसके बारे में। ये जो आपको सिस्टम दिख रहा है इसका नाम रडार है। रडार का कार्य जो होता है वो किसी भी एरियल ऑब्जेक्ट को, हवा में आने वाले ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करके उसको शूट डाउन करने का काम, शूट डाउन नहीं, इसको बस डिटेक्ट करता है। ठीक है, और इसको डिटेक्ट करके उसका कितना दूरी पर है और कितना एंगल पर आ रहा है वो इसको डिटेक्ट कर लेगा। हम लोगों ने 2 रडार यूज किया है सर। ये रडार जो है लॉन्ग रेंज रडार है और ये शॉर्ट रेंज रडार है। ठीक है, इसका जो रेंज है उसको 900 किलोमीटर दूर तक ये मतलब डिटेक्ट कर सकता है और ये 400 किलोमीटर दूर तक डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है सर, अभी आपको हम डेमो दिखाएंगे। जैसे कि ये कोई दुश्मन का ऑब्जेक्ट आ रहा है, जैसे फाइटर जेट हो गया। ठीक है, मान लीजिए फाइटर जेट है, दुश्मन का ऑब्जेक्ट अगर हमारे बॉर्डर फेंसिंग में आने का जरूरत करता है तो देखिए मान लीजिए इसके रेंज में आया हम लोग का, इसको डिटेक्ट कर लिया। अब हम लोग का पूरा सायरन बच गया। और यहाँ पर आइए, यहाँ पर रडार था सर। अगर मान लीजिए कि कोई भी यहाँ पर इससे आया, यहाँ पर रडार था, यहाँ पर एंगल बताएगा कितना एंगल पाया और कितना डिस्टेंस का हम लोग का ऑब्जेक्ट है, ये दोनों बता देगा। ठीक है, ये रडार का काम था। और ये बताने के बाद ये जो सिग्नल भेजेगा हमारे कंट्रोल रूम को भेजेगा। हम लोग का ऐसा कंट्रोल रूम है कि मतलब खुद से निर्णय ले सकता है, पूरा इंटेलिजेंस इसमें लगा हुआ है कंट्रोल रूम में। ठीक है, इस कंट्रोल रूम से जो हम लोग का मैसेज आएगा, हम लोग का इलाका मिसाइल डिफेंस सिस्टम में जाएगा। ये जो हमेशा ऑलवेज रेडी रहता है मार करने के लिए, फिर यहाँ सिस्टम जाएगा और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आ रहा है आसमान में, इसको ये मिसाइल निकलेगा और यहाँ से शूट डाउन करके गिरा देगा। ये हम लोग का काम है। ठीक है, ऑटोमेटिक, ये सारा चीज ऑटोमेटिक हो रहा है, इसमें किसी भी मैनुअल आदमी का मतलब यूज नहीं हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर ये आर्मर है, आर्मी का मतलब जो भी यहाँ पर वो रहेगा, हथियार जो भी रहे। फिर हम लोगों ने यूज किया है, यहाँ पर दिखाया गया है प्रोटोटाइप में। यहाँ पर चीना का ये है अग्नि 5 का मिसाइल है। ठीक है, इसका रेंज जो है 6000 किलोमीटर है। अगर वैसा जरूरत पड़े हम लोग दूसरे देश में घुस के हम लोग अटैक कर सकते हैं अपने देश में। इसमें MIR टेक्नोलॉजी का जो है मल्टीपल लॉन्च रियूजेबल व्हीकल। ठीक है, इसका, और ये हम लोग का हैंगर है। अगर कोई भी हम लोग का एयरक्राफ्ट है उसको हम लोग अंदर छुपा के रखते हैं, इसका हैंगर का यूज नहीं होता है। इसको किसी भी एयरक्राफ्ट फाइटर जेट को छुपा के अंदर रखते हैं। ये हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक्स रूम है और वो है हमारा काली लेजर वेपन है। अब इसके बाद एक्सप्लेन करेगा मेरा टीममेट। एक्सप्लेन करो। मेरा नाम अंकित कुमार है। मैंने इसमें जितना भी ऑटोमेशन हो रहा है इसमें मैंने कोडिंग किया है। इसमें मैंने C++ और जावा का कोड किया है। मैंने इस कोड को इस तरह से डेवलप किया है कि इसमें कोई नई हैकिंग और नई मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है। ये जितना भी काम कर रहा है C++ से काम कर रहा है और जो ये विजुअल चल रहा है ये जावा पे चल रहा है। ये इस कोड को यूज करके डिस्टेंस और एंगल को मेजर करता है। इसमें मैंने अल्ट्रासोनिक सेंसर का यूज किया है जो अल्ट्रासोनिक वेव को निकालता है और रिसीव करता है, इससे डिस्टेंस पता चलता है। और इसको घुमाने के लिए मैंने सर्वो मोटर का यूज किया गया है और ये गियर मोटर से कंट्रोल हो रहा है। और ये लेजर फेंसिंग है। लेजर फेंसिंग का ये काम है कि अगर कोई घुसपैठी बॉर्डर से क्रॉस कर रहा है तो ये डिटेक्ट करके वहाँ डिस्प्ले में शो करेगा। और ये है स्पीड सेंसर, व्हीकल स्पीड सेंसर। ये किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करेगा, उसका स्पीड बताएगा कितना स्पीड से आ रहा है। ये एंगल और डिस्टेंस बता ही रहा है, ये साथ साथ ये उसका स्पीड बताएगा। आगे की बात आप सोच रहे हो इसमें खासियत क्या है? तो खासियत ये है कि इसको हम लोग किसी भी जो रिमोट एरिया होता है, जैसे कि वैली हो गया, घाटी, जैसे कि आसाम में देखोगे या मेघालय में जाओ, जहाँ जंगल है, पहाड़ियाँ हैं, रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा डेजर्ट है, वहाँ पर जो ह्यूमन पावर है ना बहुत मुश्किल से पहुँच पाता है, जो सर्वाइवल बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। ठीक, तो हम लोग वहाँ पर इसको सेटअप कर सकते हैं और यहाँ पर एयर ऑपरेट कर सकते हैं। हम लोग इसमें एनर्जी यूज करेंगे वो पूरा ना रिन्यूएबल सोर्स से होगी, जैसे कि सनलाइट से होगी और सनलाइट से होगी, फिर पूरे को ऑपरेट करेगी। और इसमें एक ऐसा स्टोरेज सिस्टम लगा रहेगा जो एनर्जी को स्टोर करेगा। अगर मान लीजिए 2-3 दिन तक या 5-6 दिन तक धूप नहीं होती है, फिर वो पूरा सिस्टम चला सकता है। और फिर वो काली है, वो क्या करता है, वो ड्रोन या मिसाइल को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर करता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक उसको डैमेज कर देता है। ठीक, उसको शट डाउन कर देता है। दैट्स ऑल। थैंक यू।